आइए सीधा आज के इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ की इन बेहद जटिल नदी प्रणालियों का एक शानदार मेंटल स्टडी मैप तैयार करने वाले हैं। आज हमारा पूरा फोकस विशाल गोदावरी अपवाह प्रणाली पर रहेगा। एक भूगोल के नजरिए से देखें तो ये जानना बेहद रोमांचक है कि ये नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, बल्कि ये पूरे राज्य की असली जीवन रेखाएं हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। नदी बेसिन से शुरू करके इंद्रावती नेटवर्क, उसकी सहायक नदियां, प्रमुख संगम और बड़े जलप्रपातों से होते हुए अंत में एग्जाम के लिए एक सॉलिड रैपिड फायर चेकलिस्ट तक पहुंचेंगे। चलिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ के नदी बेसिन की मैपिंग से अपनी इस फाउंडेशन को मजबूत करते हैं। अगर हम पूरे राज्य में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो महानदी का हिस्सा 56% है, जो कि सबसे बड़ा है। लेकिन जरा 28% वाले इस गोदावरी बेसिन पर गौर कीजिए। ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है, बल्कि एक विशाल सेकेंडरी सिस्टम है। ये पानी सिर्फ बहता नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर तय करता है कि इस पूरे दक्षिणी इलाके में खेती कैसी होगी और सिंचाई का पैटर्न क्या रहेगा। और गोदावरी सिस्टम की बात करें तो ये दक्षिणी छत्तीसगढ़, खासकर दंडकारण्य के पठार और बस्तर संभाग को पूरी तरह से कवर करता है। सोचिए, ये बस्तर की नसों की तरह है, जो अंत में आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर बह जाती है। पूरे दक्षिणी इकोसिस्टम और वहां के मानव जीवन को यही सिस्टम जिंदा रखता है। अब इस सिस्टम की सबसे बड़ी धड़कन की बात करते हैं, इंद्रावती नदी नेटवर्क। इंद्रावती नदी बिना किसी शक के ये बस्तर की असल जीवन रेखा है। 264 किलोमीटर लंबी ये नदी राज्य में गोदावरी की सबसे बड़ी और सबसे अहम सहायक नदी है। और हां, अगर आप पुराने पेपर्स उठाकर देखें तो पाएंगे कि ये फैक्ट अनगिनत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। चलिए इसे मैप पर ट्रेस करते हैं, बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ। शुरुआत होती है ओडिशा के मुंगेर पर्वत से। वहां से ये बस्तर में एंट्री लेती है, दंतेवाड़ा के ठीक बीच से गुजरती है और आखिर में बीजापुर के भद्रकाली में जाकर गोदावरी में मिल जाती है। एकदम सीधा, स्टेप बाय स्टेप फ्लो। लेकिन एक मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के बिना तो अधूरी है ना। तो आइए इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियों की मैपिंग करते हैं। इस डेटा को जरा ध्यान से देखिए। यहां उद्गम स्थल और फ्लो के डायरेक्शन साफ दिख रहे हैं। इसमें बाघ नदी बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि ये सीधे सीधे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच का फिजिकल बॉर्डर तय करती है। और नारंगी नदी को तो भूल ही नहीं सकते, जिसके किनारे मशहूर कोंडागांव बसा हुआ है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प और एग्जाम का ऑल टाइम फेवरेट फैक्ट आता है, शंखिनी नदी। यह राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है। बैलाडीला की पहाड़ियों से जो लौह अयस्क यानी आयरन ओर बहकर आता है, उसकी वजह से इसका पानी एकदम लाल हो जाता है। इसी वजह से इसे रक्ताब नाम मिला है। सुनने में थोड़ा डरावना है, लेकिन बिल्कुल सटीक है। तो जब ये विशाल नदियां आपस में टकराती हैं तो क्या होता है? चलिए नक्शे पर इन प्रमुख भौगोलिक चौराहों यानी संगमों को लोकेट करते हैं। मैपिंग एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना होता है कि कौन सी नदी कहाँ जाकर मिल रही है। भद्रकाली और कुनावरम जैसे लोकेशंस तो मस्ट नो ट्रांजिट पॉइंट्स हैं, खासकर शबरी और गोदावरी का संगम जो आंध्र प्रदेश के कुनावरम में होता है। इसे बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। एक चीज जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है, वाटर डिवाइड्स यानी जल विभाजक। इसे एकदम क्लियर कर लेते हैं। केशकाल घाटी महानदी और गोदावरी सिस्टम को बांटती है। वहीं दूसरी तरफ मैकल पर्वत या अमरकंटक का पठार नर्मदा और महानदी सिस्टम को अलग करता है। ये जानना बिल्कुल क्रूशल है, क्योंकि यही डिवाइड वहां का क्लाइमेट और वाटर फ्लो दोनों तय करते हैं। अब थोड़ा जूम इन करते हैं और इस इलाके की सबसे शानदार भौगोलिक विशेषताओं यानी प्रमुख जलप्रपातों की तुलना करते हैं। इन फिजिकल जायंट्स का कंपैरिजन देखिए। चित्रकूट अपने विशाल पानी के बहाव के कारण भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर ऊंचाई की बात करें तो तीरथगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसे कांगर घाटी का जादूगर भी पुकारा जाता है। अब इस मैप में एक ऐसा फन फैक्ट जोड़ते हैं जो शायद आपको हैरान कर दे। गोदावरी में मिलने वाली शबरी नदी राज्य के इकलौते वाटर ट्रांसपोर्ट रूट की मेजबानी करती है। जी हां, मानसून के टाइम पर कोंटा से लेकर आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक पूरे 36 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ पानी के जरिए तय किया जाता है। अब वक्त आ गया है इन सारे हाई यील्ड फैक्ट्स को लॉक करने का। चलिए चलते हैं हमारी फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन गाइड की तरफ। देखिए, ट्रिक्स और निमोनिक्स पढ़ाई के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। जैसे इंद्रावती का पुराना नाम मंदाकिनी है, इसे क म
साउंड से लिंक कर लीजिए। और शबरी का दूसरा नाम कोलाब है, तो क यानी कोलाब और कोरापुट, बस ये सिंपल फोनेटिक लिंक्स याद रखिए और एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। इस रैपिड फायर टोपोग्राफी चेकलिस्ट को हमेशा अपने पास रखिए। रेहंद नदी सरगुजा की जीवन रेखा, इंद्रावती बस्तर की जीवन रेखा और सोन नदी का फैक्ट तो बिल्कुल यूनिक है। ये इकलौती पुरुष नदी मानी जाती है जिसे माइथोलॉजी में शिवजी की भुजा कहा गया है। और हाँ, कांगेर घाटी का फैलाव तीरथगढ़ से उड़ीसा बॉर्डर तक है, इसे भी जरूर नोट कर लें। तो हमारा ये मेंटल मैप अब पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक गहरा सवाल दिमाग में आता है। सदियों पुराने ये नदियों के जाल आज भी खामोशी से हमारे आधुनिक राज्य की आर्थिक और मानवीय सीमाएं